ओम शांति। तो बाबा ने कहा 7 जनवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति 31/12/97 बाप दादा मधुबन। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नवजीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नव युग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नव युग भी कल आने वाला है। ऐसी स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया, हमारा नया युग आया कि आया। तो बाबा कहते हैं जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। कैसी बात है? जैसे किसी ने लिख दिया कि आज नगद कल उधार, परसों फ्री मिलेगा। तो ये एक व्यक्ति जाने लगा भाई कल उधार है, तो वो गया, उसमें लिखा भाई आज ही है, तो कल आता ही नहीं है। वो कल क्या है? कल सतयुग था, आज हम कलयुग में हैं और फिर कल सतयुग होगा। तो बाबा कहते हैं आज और कल की बात है। कल हम सतयुग में थे, अब संगम युग पर आए हैं, अब फिर कल सतयुग होगा। तो बाबा यही कहते हैं। बाबा कहते हैं कल नया युग सामने खड़ा है, ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है। उमंग उत्साह, बाबा कहते हैं यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर, बाबा कहते अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसे राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। बाबा कहते हैं दिखाई दे रही है वो नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है ना, बाबा कहते बच्चे जाना आता है। कितनी बार ये राज अधिकार प्राप्त किया है, याद है। अनुभव करो अपना राज कितना प्यारा है, न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। तो बाबा कहते हैं वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के लिए, नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की ये अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अचल है, अखंड है, तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना। बाबा कहते हैं मिल गई है ना, तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना, कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लाख है ना,
आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता। बाबा कहते बच्चे आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, आजकल क्या करते हैं, डबल लॉक लगाते हैं। आजकल तो दुनिया में घर घर में वो क्या करते हैं, घर में भी डबल लॉक लगाते हैं। एक तो लोहे का वो सरकाने वाला गेट होता है, फिर एक अलग बाहर वाला गेट अलग होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमें डबल लॉक लगाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गार्डरेज, बाबा कहते हैं गार्डरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं ना, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसीलिए अलबेले नहीं होना है। तो इस नए वर्ष में, बाबा कहते हैं इस नए वर्ष में क्या करना है, इस नए वर्ष में स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है, कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग, बाबा कहते डायलॉग करना है। वह तो है ही, नया प्लान क्या बनाया है। बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखने चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है, बाबा कहते हैं वर्गों की सेवा तो बहुत की है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, तो बाबा कहते हैं वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों, अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उलाना नहीं दें कि हमारा वर्ग रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो मायक का काम कर सके, क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकलेगी कि बाप आ गया। बाबा कहते सभी धर्म वालों से एक ही आवाज निकलेगा, क्या निकलेगा, और वो एक आवाज निकले, वो कौन सी, कि बाप आ गया। तो बाबा कहते हैं आवाज निकले कि बाप आ गया, क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर, बाबा कहते हैं इन्वेंटर बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं, जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट, बाबा कह रहे हैं समय समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं ना, निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप, तो क्या कह रहे हैं बाबा, ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ। विदेश वाले भी और देश वाले भी एक एक सैंपल लाओ, सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल मायक बने ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो व वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए, एक भी मिस नहीं हो। तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नव युग में कई वर्ग
नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त हैं, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, तब कहेंगे सर्व के सहयोगी से सुख में दुनिया की स्थापना। सहयोग बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ, निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं, सहज हो गए ना। तो बाबा कहते हैं मुश्किल तो है, मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल है या सहज है। तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखने चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं है। बाबा कहते बच्चे ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं, 1 साल है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे, बाबा कहते देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। हाँ जी अवश्य करेंगे, कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा देखेंगे पहले कौन तैयार करता है। तो बाबा कहते हैं देश या विदेश और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं, ठीक है ना। चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे, ये करेंगे। अच्छा यह तो हुआ विश्व सेवा। तो बाबा कहते हैं स्वयं के लिए क्या करेंगे, वह भी तो प्लान बनेगा ना। क्योंकि अगर स्वयं कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियां होनी हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जो जुबलियां होनी हैं सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में ये बाप से वादा किया है कि हम बाप समान बनकर दिखाएंगे। बाप से क्या वादा किया है कि बाप समान हम बनकर दिखाएंगे। तो हम सभी को कैसे बनना है? बाप समान, ब्रह्मा बाप समान बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया था, ऐसे ही हमको भी करना है। तो हमें बाप समान बनना है, शिव बाबा समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो बाबा कहते हैं हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने ये वायदा किया है ना, डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है, सभी ने हाथ हिलाया। बाबा कह रहे हैं डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है, सभी ने हाथ हिलाया। अच्छा मुबारक हो। अब बाबा के सामने जो विदेशी लोग आए हैं तो सभी ने हाथ ऊपर उठाया। तो बाबा ने कहा हाथ हिलाओ, तो बाबा ने कहा हाथ हिलाया। अच्छा मुबारक हो, वायदा तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत, बाबा कहते हैं हिम्मत भी अच्छी रखते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती है। तो माया क्या करती है, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती है। तो बाबा कहते हैं चूहे के रूप में आ जाती है, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती है,
बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? मैं। तो ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना, मैं नहीं करना। मैं ये क्या है? बिल्ली। तो मैं कहते हैं ना, बकरी करती है मैं सबसे ज्यादा कौन मारी जाती है? बकरी बकरा। क्यों? क्योंकि मैं करते हैं। तो मेरा मकान है, मेरी जमीन है, मेरी जायदाद है, मेरा घर है, मेरा दुकान है, तो ये क्या है? मैंपन। इस मैंपन को नहीं लाना। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या रहा है। और मंदिरों में क्या गाते हैं हम? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी तुम बिन, और ना दूजा आस करूंगी। जब भगवान का सब कुछ है ही, तो फिर किसकी आस करें? फिर दूसरे का क्यों कहें? तो सब कुछ बाबा का ही है। तो म्याऊं म्याऊं नहीं करना, मेरा मेरा नहीं करना, सब कुछ तेरा। तो बाबा कहते हैं बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना है। चूहा क्या करता है? चूहा बेसमझ होकर जो आता है वो खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है? निर्भय बालों को भय पैदा कर देता है। सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लाख लगा कर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ। मुक्ति वर्ष, जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफलता करो सफलता लो। समझा? सफल करो सफलता लो। क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी प्रॉपर्टी, बाबा कहते हैं अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय संकल्प श्वास व तन मन धन सफल करो, व्यर्थ नहीं गमाओ। तो बाबा कहते हैं ना आई बेल के लिए संभाल कर रखो, संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प भी है आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास और संकल्प। जैसे धन है ना, वो प्रॉपर्टी है, तो हमारा क्या है? समय, श्वास और संकल्प। कोई भी चीज हम फालतू देख रहे हैं तो हमारा समय जा रहा है, हमारी श्वासें जा रही है और हमारा संकल्प जा रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा ये संगम युग की एक एक घड़ियां बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो बाबा कहते हैं एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। मनसा सेवा मना मन के द्वारा वाइब्रेशन बेरो। अब बाबा ने कहा ना मन मना भव मध्याल जीव, मन ही मन में से बाबा को याद करना चाहिए, मन ही मन में। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ा मंत्र है। कौन सा? मन ही मन में बाबा को, मन मना भव। तो बाबा ने क्या कहा? मनसा सेवा। तो मन के द्वारा जो वाइब्रेशन भेजते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये वैसा है, तो ये क्या है? मन के विचार हमारे उनके पास पहुंच जाते हैं। जैसे कभी कभी कहते हैं अरे तुमको तो हम याद ही कर रहे थे, तुम आ ही गए। कभी कोई उसको याद करते हैं तो हुचकी आ जाती, कहते हैं उस फलाने को याद कर, अगर वो उसको वो मुझे याद कर रहे हो तो हुचकी बंद हो जाती, हुचकी बंद हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं ये क्या है? मनसा सेवा। मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, माना हम जो मीठे बोल बड़े अनमोल, बोली के द्वारा भी सेवाएं होती है। फिर कर्मणा के द्वारा, हमारा कर्म ऐसा हो जो किसी को दुख ना हो। चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष ये विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। ये प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो सिर्फ सच्ची दिल से। सच्ची दिल पर भोलेनाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। इसीलिए सफल करो, ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना, वह संभालने बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, तो बाबा कहते हैं एवर रेडी बनना है तो
जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते व कहते बहुत हैं कि हमारा ये भी जमा है, ये भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा, बाबा कहते हैं बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं समझते हैं उससे बहुत कम जमा है। क्यों? वही पहला पाठ में मैं और मेरापन, मैंने किया, ये मेरी सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो ये जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिकली जमा के खाते से निकल, देखो कितनी बड़ी बाबा बात कह रहे हैं। क्या? मैंने किया, ये मेरी सेवा है, मैंने वो किया था, मेरा ये है। तो ये मैंपन ही हमें क्या करती है? जमा के खाते को खाली कर देता है। इसीलिए करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त मात्र हूं, इस तरीके से हमें कहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जमा के खाते से निकल, व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली सोच मशीनरी है, बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। अब समझ गए ना बाबा क्या कह रहे? बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। करण करावनहार बाबा है, बाबा ने कराया है, बाबा करा रहा है, मेरी सेवा नहीं है। तो बाबा कहते मेरी सेवा नहीं है, मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो, मैंने ये किया, मैं ये करती हूं, मैं ये करता हूं, ये मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। यह ऑटोमेटिकली मशीनरी है। बाबा कहते ऑटोमेटिकली मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रतन आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था। बाबा बाबा कहा तभी बारिश बाबा के बने, जो आज सेवा के आदि बने। ये बाबा बाबा कहने का सबूत है। तो बाबा कहते हैं अभी बाप दादा के पास बारिश क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है। इसीलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करने चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो, सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ, जिन्हों की सेरीमनी मनाई वह हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं डबल सेरीमनी मनाई है, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा, ये अच्छा है ये सेरीमनी मनाना, अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की, स्टैंप लगाना। सेरीमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी अलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। तो बाबा कहते हैं मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई या कच्ची स्टैंप लगाई? पक्की स्टैंप बाबा कहते पक्की लगाई। यह सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं, पक्की कमाई है, अच्छा है, ये दृश्य भूल नहीं जाना। तो बाबा कहते हैं हाथ हिला रहे हैं, है ना, सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं, पक्की मनाई है, अच्छा है।
तो बाबा कहते हैं हाथे ला रहे हैं, पक्की मनाई है ना तो अच्छा है। ये दृश्य भूल नहीं जाना, कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना है। बाबा कहते हैं कभी कोई कमजोरी आए ना तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना है। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है तो ऐसे फोटो नहीं निकालना है, मतलब से निकलता है। फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे तो फोटो सामने रखना, ऐसे नहीं अलमारी में बंद कर रख दो जो समय पर भी याद नहीं आवे। ये सबसे बड़ी सौगात है, ये स्मृति दिलाने की निशानी है। जैसे हमें कभी कभी कोई दुख होए, कुछ बात में हमारा मन उदास हो रहे हैं तो हमें क्या देखना चाहिए, हमारा वो फोटो देखना चाहिए। ओहो बाबा हमें नर से नारायण बना रहा है, नारी से लक्ष्मी बना रहा है। ओहो हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमें क्या से क्या बना रहा है। तो अपना भी फोटो देखना चाहिए। मधुबन गए थे, कितना प्यारा मधुबन है। कहते हैं ना मोए उड़ उड़ मधुबन भाई, मेरे भोले बाबा रे, मेरे प्यारे बाबा रे, अब ना फंसूंगी माया जाल में। तो बाबा कहते हैं स्मृति दिलाने की निशानी है ना। डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे, डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए मायक बने, क्योंकि भारत के मायक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के मायक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे मायक तैयार करेंगे। अगले वर्ष मायक आना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाएं। नहीं, संबंध में समीप हो, भले ज्ञान में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच ये ईश्वर कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए। लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त मायक बनते बनते स्वयं बन ही जाएगा। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरेनर्स ने अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। सर्व नव युग के विश्व अधिकारी नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्सव में रहे औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत, बाबा कह रहे बच्चे साथ साथ हिम्मत रख। सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मददे बाप। अब साथ साथ बाबा क्या कह रहे, हिम्मते बच्चे। अब बाबा कहते हैं भाई हिम्मत नाम है ना, तो बाबा हर मुरली में नाम देते हैं। क्या कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप, है ना। तो साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मददे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह 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 वाह। तो पहला कदम, अगर हम हिम्मत का कदम नहीं रखेंगे तो बाबा कैसे रखेंगे। पहले हमें हिम्मत का कदम रखना है, तब बाबा हमारे साथ 100 कदम रखना है। इसीलिए कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मत का कदम रखो। तो बाबा कहते हैं रात्रि क्लास 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी
को नए वर्ष के साथ साथ नवयुग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है, तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष को बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म में संकल्प बधाई वाले हो। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो, बधाई हो। यही गीत गाते रहें, यही गीत गाते रहें। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मगन, सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। अच्छा, और